दिग्विजय सिंह जी हमारी पार्टी के बहुत ही पुराने, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राज्यसभा सांसद हैं। हम सब उनकी ओर एक हमारे उनको लुक अप टू करते हैं, उनसे सीखते हैं। हम तो अभी बहुत ही जूनियर हैं उनके हिसाब से, पर मुझे मेरे उनसे कोई मतभेद पर्सनल नहीं है, कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है। पर जो पोस्ट उन्होंने किया है आरएसएस और जनसंघ की तारीफ करते हुए, जिसमें कोई बुराई नहीं है, वो उनका व्यक्तिगत एक हो सकता है, उनका एक पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, पर उसको उन्हें पर्सनल ही रखना चाहिए था। इस तरीके से सार्वजनिक मंच पे इस तरीके की पोस्ट डालने से पार्टी के खिलाफ मैसेज जाता है, एक मैसेज बहुत अच्छा नहीं जाता है, और दूसरा हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारी पार्टी की लड़ाई लड़ रहे हैं ज़मीनी स्तर पे, उनको बड़ा हतोत्साहित करता है, उनको हंसी का पात्र बनाता है। तो एक तो इस तरीके की पोस्ट करने का क्या मतलब है, दूसरा ये पोस्ट इस समय पे करने का क्या मतलब था जब हमारे पार्टी का 140वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उसके एक दिन पहले दिग्विजय सिंह जी ने ये पोस्ट डाला। इस पोस्ट को अगर उनको डालना भी था तो 2-3 दिन पहले आगे या पीछे भी की जा सकती थी, तो इसी दिन क्यों पोस्ट डाली गई। और आज जबकि जिस समय हमारे पार्टी बड़े बड़े इश्यूज उठा रही है, वोट चोरी का, वोट डुप्लीकेशन का, एसआईआर का, मनरेगा का, हर तरीके के इस तरीके के जब बड़े बड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तो इस तरीके की पोस्ट करके दिग्विजय सिंह जी ने इस नैरेटिव को, या आप कहें कि मीडिया का ध्यान भटकाने की अपनी तरफ कोशिश क्यों की। तो ये कुछ सवाल हैं जो मेरे जहन में उठे, जिसकी वजह से मैंने जो सोचा वो लिखा अपनी पोस्ट पे। और हमारी पार्टी के एक्चुअली जिस संगठन की शक्ति की बात कर रहे हैं दिग्विजय सिंह जी, ये हमारी पार्टी की संगठन की शक्ति है कि हम यदि अपने किसी नेतृत्व या किसी पार्टी के किसी चीज़ से सहमत नहीं है, तो हम खुल के अपनी असहमति दिखा सकते हैं। ये हमारी संगठन का, हमारी कांग्रेस पार्टी का शक्ति है। ये भाजपा में नहीं है। भाजपा सिर्फ 2 लोग चला रहे हैं, मोदी जी और शाह जी, अमित शाह जी। तो संगठन की शक्ति की जहां बात आती है, तो मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ठीक है, अगर आपको अपने प्रतिद्वंदी से कुछ अच्छा सीखने को मिलता है तो ज़रूर सीखें, पर वो प्रतिद्वंदी क्या है, कौन है, और उसे आप क्या सीख रहे हो, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप अगर उस प्रतिद्वंदी से ध्रुवीकरण की राजनीति सीखना चाह रहे हो तो वो गलत है। आप अगर उस प्रतिद्वंदी से अपने नेतृत्व, अपने शीर्ष नेताओं का असम्मान करना सीख रहे हो तो वो गलत है। आप अपने प्रतिद्वंदी से अगर राष्ट्र की अहित सीख रहे हो तो वो गलत है। कांग्रेस पार्टी 140 साल पुरानी पार्टी है। आरएसएस, भाजपा, जनसंघ, ये कांग्रेस पार्टी के तकरीबन 100 साल बाद इनका उत्पत्ति हुई, इनका उदय हुआ, ये बने। ये वो पार्टी है या ये वो संस्थाएं हैं, ये वो संगठन है। एक तो पहली बात कि ये रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो इनको मैं क्या कहूँ मुझे नहीं पता, एनजीओ कहूँ, संगठन कहूँ, संस्था कहूँ, क्या कहूँ, क्योंकि ये तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। और ये वो संगठन है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी, जिसने कि स्वतंत्रता संग्राम से लेके आज तक, जो आज मोदी जी अपनी 11 साल के कार्यकाल में जिन चीज़ों का, अपनी उपलब्धियों का गुणगान करते हैं, वो उपलब्धियां बेसिकली उनकी नहीं है, वो कांग्रेस की 70 साल की बनाई हुई उपलब्धियां हैं। और जिस
हवा में, जिस राष्ट्र में, जिस इंडिया की वो बात करते हैं, वो इंडिपेंडेंट इंडिया कांग्रेस ने उनको दिया है। तो ये बात ये पार्टी ना भूले। इस तरीके के, चाहे कांग्रेस का स्वतंत्रता संग्राम हो, चाहे कांग्रेस की नीतियां हो, चाहे कांग्रेस के आदर्श हो, चाहे कांग्रेस के आंदोलन हो, चाहे राष्ट्र का राष्ट्रगान हो, चाहे संविधान हो, चाहे राष्ट्रीय ध्वज हो, जनसंघ और आरएसएस ने हमेशा इन सारे राष्ट्रीय, हमारे जो धरोहर है, जो हमारी हमें प्राउड करने वाली जो जितनी चीजें हैं, उनका सिर्फ विरोध किया है। तो हम ऐसी पार्टी से क्या सीखें? और जिस आखिरी पंक्ति के, जैसे जो दिग्विजय सिंह जी ने अपने पोस्ट में जो बात कही कि आखिरी पंक्ति के हमें सीखना चाहिए कि आखिरी पंक्ति के व्यक्ति को आज प्रधानमंत्री बन गया है। तो मैं थोड़ा याद दिलाना चाहूँगी कि ये आखिरी पंक्ति का व्यक्ति नहीं थे मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने हैं। मोदी जी ऑलरेडी, पहली बात तो जब प्रधानमंत्री बने तो गुजरात जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, एक बात। और दूसरी बात कि मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो वो तो खुद अपने वरिष्ठ नेताओं को, आडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी जी और बाकी सबको दरकिनार करके व्यापारियों की मदद से, उनके एक मार्केटिंग की वजह से प्रधानमंत्री बने 2014 में। और आज जिसका वो कर्ज भी उतार रहे हैं, आज जितनी हमारी संस्थाएं हैं, जितने हमारे धरोहर हैं, उनको वो मुफ्त में या बहुत ही कम कीमत में उन कुछ पहली पंक्ति के कुछ अपने चुनिंदा दोस्तों को देकर ये आखिरी पंक्ति का व्यक्ति अपना कर्ज अदा कर रहा है। तो 2014 में तो प्रधानमंत्री मोदी जी इस तरीके से बने, और 2019 और 23 का खेला सबको पता है कि कैसे किया उन्होंने, और जिसका व्याख्यान हमारे नेता राहुल गांधी जी पूरे सबूतों के साथ दे चुके हैं कि किस तरीके से वोट चोरी से, धांधलीबाजी करके भाजपा ने दोबारा से अपनी सरकार बनाई है। हम ये साबित कर चुके हैं। तो जब हमारे नेता राहुल गांधी जी जब इन बातों को उठा रहे हैं, हम इन मुद्दों को उठा रहे हैं कि भाजपा किस तरीके से वोट चोरी की सरकार बना रही है, किस तरीके से व्यापारियों की और अडानी और अंबानी की सरकार बन रही है और उनके काम हो रहे हैं, और जनता के हित का कोई भी काम नहीं हो रहा है, राष्ट्र के हित का कोई काम नहीं हो रहा है। तो इस तरीके की संस्थान, इस तरीके के संगठन की तारीफ करना मेरे हिसाब से हमारी पार्टी के लिए एक पार्टी के खिलाफ जाना है और पार्टी का अपमान करना है। तो ये एक पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते मुझे सही नहीं लगा, इसीलिए मैंने ये पोस्ट लिखा है, और इस पे मैं चाहूँगी कि पार्टी सख्त से सख्त कार्यवाही करे।